अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ एजाज असलम। लाइफ ग्रीन है और मेरे साथ हैं नादिया खान। क्योंकि सर पे दुपट्टे में यार मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, मुझे आदत हो गई है। आदत हो गई है। हाँ, रमजान में यही तो होता है कि आप कुछ अपने अंदर आदतें बदलते हैं, तो 30 दिन फिर आप प्रैक्टिस करते हैं, वो आदत बन जाती है। जैसे नमाज पढ़ने की आदत, कम खाने की आदत, दुपट्टे की आदत। ये पता चलेगा ईद पे। नादिया, महंगाई बड़ी हो गई है। जिस जगह जाओ, जिस शॉप में जाओ, ऐसा लगता है कि जो नॉर्मल डेज में प्राइसेस होती हैं उससे बढ़ गई हैं। लगता क्या है एक्चुअली हो रहा है। तो आपने एक्सपीरियंस किया कि क्या ऐसी चीजें जो आप लेने गए आपको शौक लगा? जैसे मैं सच बताऊं, हम सब ही रोते हैं महंगाई को लेके। दुनिया भर में महंगाई हुई है, दुनिया भर में रिकॉर्ड महंगाई हुई है कुछ सालों में। हमारे यहाँ भी है। फर्क बस ये है कि वहाँ सब कमाते हैं, हमारे यहाँ एक बंदा कमाता है और सब खाते हैं। तो ऐसे नहीं चल सकता, सबको कमाना चाहिए। फिर सबको अपना हिस्सा डाल। बिल्कुल। अब फिर सब कहते हैं कि यार इसके लिए बहुत पढ़ाई चाहिए, इसके लिए बहुत ज्यादा एक्सपोजर चाहिए, इन्वेस्टमेंट कहाँ से लाएं। ऐसा नहीं है। मैं पता है बहुत सारे तरीके अब सोशल मीडिया की वजह से हैं कमाई करने के। मैं आपको बताऊं, मैं ऐसे में मैं उसको कनेक्ट करना चाहूंगी। मैंने एक वीडियो देखी, अब नोट करें, पढ़ी लिखी औरत नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, फैमिली बिजनेसमैन की नहीं है। वो पता क्या करती है, साड़ी की सेटिंग करती है। साड़ी की क्या? साड़ी की मतलब पहनने का तरीका। तो ये जितने सेलिब्रिटीज हैं बॉलीवुड के बड़े बड़े, वो उससे अपॉइंटमेंट लेते हैं। 3-3 महीने आपको एडवांस में अपॉइंटमेंट करानी पड़ती है कि वो खातून आपकी साड़ी सेट करे, क्योंकि उसको 350 तरीके आते हैं साड़ी सेटिंग की। कैसे हो सकता है? ये अब सोर्स ऑफ इनकम है ना, उसको प्रमोशन की जरूरत है कुछ। एंड शी इज सो बिजी, सो सक्सेसफुल। एक साड़ी सेटिंग के पता है कितने पैसे लेती है? इंडियन 2 लाख, तो और हमारे उससे ज्यादा 3 लाख समथिंग। तो इमेजिन, इसका मॉरल ऑफ द स्टोरी ये है कि आप अपने साड़ी की सेटिंग सीख, हाँ, शौक को प्रोफेशन बनाएं एंड यू कैन अर्न सो मच। वैसे मुझे लगता है इसमें किस्मत की भी बात है कि मतलब एक काम किसी ने सोचा किया और उसको मेरे ख्याल में बहुत पैशन होगा तो, और एक्सपोजर मिला होगा, कहीं एक चांस मिला होगा जहाँ से वो मैं सोची थी ना कि टीना सर दुपट्टा नहीं सेट हो रहा था, तो मैंने कहा कि दुपट्टा सेटिंग भी एक प्रोफेशन हो सकता है कि आप दुपट्टा सेटिंग, शादी के जो कपड़े आप ऐसे सेट करें कि कोई डिजाइनर ना कर सके, कोई मेकअप आर्टिस्ट ना कर सके। दुल्हने रो रही होती हैं क्योंकि शादी की सेटिंग दुपट्टा सेट नहीं होता। शादी की सेटिंग भी एक नया बिजनेस चल पड़ा ये हाँ। काफी मैंने देखा है, बहुत ऐप्स आ गई हैं। हाँ, उसकी सेटिंग। अब तो इश्तिहार आने लगे हैं भाई उन ऐप्स के। शादी ये बड़ा इजी हो गया, यहाँ से वहाँ। अच्छा, पहले ना इस तरह की जो ऐप्स थे उनको इज्जत नहीं मिलती थी। अब ये जो ऐप्स हैं जिसमें वही रिश्ता कराने वाली आंटी वाला कॉन्सेप्ट तो समझते थे शायद डेटिंग ऐप है। हालांकि वो डेटिंग नहीं, शादी ऐप्स हैं जहां आप मिलते हैं और अगर आपकी नीयत साफ है तो शादी हो सकती है। हाँ, ये मतलब अच्छा एक सिलसिला शुरू हुआ है। मेरे ख्याल में बहुत सारे लोगों को फायदा भी हुआ होगा। नादिया, एक चीज़ और मैं बहुत सोचता हूँ इस बारे में कि आजकल जो है ना आजिज़ी या आप इसको कह रहे हैं हम्बलनेस, वो बहुत कम रह गई है लोगों में, क्योंकि ज़ाहिर है बर्दाश्त कम रह गई है। मेरे नज़दीक हम्बल इंसान या आजिज़ इंसान वो होता है जो अपने बारे में कम सोचे, दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचे। ऐसा बड़ा रेयर आपको लोग मिलते हैं। ऐसा ये क्या वजह है? पेशेंस ख़त्म हो गया है क्या? जो मुझे समझ आता है ना, आजिज़ी में जो चीज़ मुझे बड़ी इरिटेट करती है वो लोग जो कि शोखे होते हैं, बहुत शो मारते हैं या फड़ियाँ मारते हैं आसान लफ्ज़ों में। अरे यार, हमारे तो इतने ज़मीनें, हमारे इतने प्लॉट, घर, चीज़ें, मैं तो यहाँ जाती हूँ, ये घड़ी, ये पर्स, ये चीज़ें। अच्छा, जो ख़ानदानी रईस या ख़ानदानी लोग होते हैं ना, वो कभी अपना पैसा नहीं दिखाते। शो ऑफ कम है, नहीं, सादगी। और मुझे लगता है नादिया ऐसा होता है कि जो लोग होते भी हैं वो इसलिए वो उनको ये लगता है वो इसलिए नहीं अपने आप को वो करते, आजिज़ दिखाते, या फिर दूसरे की वो कहते हैं ना दूसरे के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो कुछ लोगों को ऐसा फील होता है कि हम छोटे हो रहे हैं, तो हम क्यों छोटे हों किसी से, सामने वाले से। तो वो, लेकिन जो जैसी बात आपने की, जो लोग ग्राउंडेड होते हैं वो लोग इस बात की परवाह नहीं करते। जेनेटिक्स में आपका रंग, आपके फीचर्स, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं बड़ों से, लेकिन जो आप अपने माँ बाप से सीखते हैं ना, जो जेनेटिक्स में नहीं मिलता लेकिन आप सीख लेते हैं, वो ये है फड़ियाँ मारना। और ये फैमिली से मैंने देखा, मम्मी डैडी, नानी नाना, दादी दादा से शुरू होता है। अरे हमारा क्रिस्टल देखो, हम तो पता है हमारी तो जात ये है, हम तो वो हैं, हम तो ये हैं। अच्छा, जब अल्लाह ने आपको इज्जत दी है, अब आप शोए ना मारें। उसका नुकसान ये होता है कि जब आप अपना बड़ापन दिखाते हैं बच्चों को, बच्चों के बच्चे देखते हैं तो उनको लगता है हम तो नवाब हैं। अब वो नवाब का बुरा वक्त आया कभी जिंदगी में, तो वो नवाब से कबाब बन गया, नवाब कबाब बन गया।
ऑनेस्टली फिर वो बच्चे इतने यूजलेस होते हैं क्योंकि वो ना नौकरी कर सकते हैं ना कोई काम कर सकते हैं, क्योंकि वो तो उनके शान के खिलाफ है। क्योंकि हमारे दादा नवाब थे भाई, मैं कैसे किसी ऑफिस में क्लर्क लग जाऊं या मैनेजर लग जाऊं, नहीं, वो हमेशा वो पैदाइशी नवाब होते हैं, बगैर कुछ किए, बगैर कुछ अर्न किए। तो अब मैंने देखे ऐसे बच्चे बर्बाद होते हुए, क्योंकि उनके बाबा या दादा कुछ थे और वो खुद क्या बने, नोबडी। सारी जिंदगी पता है मेरे दादा कौन थे, पता है मेरे बाबा कौन थे, भाई वो छोड़ो, आप कौन है? तारुफ वो है जो आपका अपने नादिया, तुम्हें क्या लगता है कि ये जो है आजिज होना या फिर शो ऑफ होना या इस तरह की कोई भी हैबिट, वो एक हैबिट है या ये एक इंसान की नेचर होती है? ये एक बीमारी है, एक कीड़ा है, यानी कि नेचर में आ गया है, डबल बैक्टीरिया है। आपको पता है कभी कभी टेस्ट, यूरिन टेस्ट हो, ब्लड टेस्ट हो, दो बैक्टीरिया भी होते हैं। वो क्या प्लस प्लस? तो ये क्या आप आजिजी या कहां से आ गया? तो ये कीड़ा होता है जो बैक्टीरिया होता है, और ये होता है बस जिस किसी तो ये आप सीख तो नहीं सकते ना कि आप अपने अंदर आजिजी पैदा करें। बहुत सारे लोग बोलते हैं, तो मुझे लगता है कि ये हो नहीं सकता। ये हो सकता बाय डिफॉल्ट जब आपके ऊपर कोई आई आजमाइश और आप संभल गए और समझ आ गई कि भाई मेरे अंदर कुछ गड़बड़ है, मैंने उसको ठीक करना है, संभल जाए। किसी ने समझाया, बात दिल को लग गई, कोई अच्छा आपको उस्ताद मिल गया, दोस्त मिल गया, बता दिया भाई संभल जाए, शो ना मार, उसका दिल दुखेगा, तकलीफ होगी, नजर लगेगी, बददुआ भी लग सकती है, मत करो। डाउन, हम्बल, जमीन पे। लेकिन बाज लोग ढीठ होते हैं। अगर आपको लग गई, आपके दिन में ईमान है और फील हो जाए तो बदल सकते हैं, व्हाई नॉट। हमारी इंडस्ट्री में आपका इनकाउंटर तो बहुत लोगों से होता है। कितने ऐसे लोग आपको लगता है कि जो हैं, जो हम्बल हैं, जो कि इस तरह से दूसरों को सपोर्ट भी करते हैं, हेल्प करते हैं करियर में, पर्सनल जिंदगी में, स्पेशली बड़े स्टार? मैं जिसने मुझे बड़ा हैरान किया ना, एक हमारे कोलीग हैं एजाज असलम। कुछ और बात बोल। बहुत ही, मैं तो कहती हूँ बहुत ज्यादा ही हम्बल है। मैं सामने बैठा हूँ तो ये बात लोग मानेंगे नहीं, पीछे बोलना। अब वो तो समझदार हैं, समझ जाएंगे। एक और चीज होती है, कुछ लोग बहुत ही, आपको लगता है शो ऑफ, स्नॉब, नार्सिसिस्ट। जब से नार्सिसिस्ट का लफ्ज अंग्रेजी का हमने सीखा ना, हर बंदा नार्सिसिस्ट है, ये टिश्यू बॉक्स है, जमीन है, टिश्यू, ये सोफा नार्सिसिस्ट है। हमें ना अंग्रेजी के लफ्ज भी हम ऐसे ठूस देते हैं किसी चीज पे, जरूरी नहीं है, जरूरी नहीं है। कभी कुछ मैं भी कभी शक्ल से, कुछ लोग कहते हैं आप हमें बड़ी मगरूर लगती थी लेकिन बहुत स्वीट है। फिर कैसे तुमने जज कर लिया, कैसे, हाउ? कुछ ऐसा करती होगी ना तुम? नहीं, वो कभी फील आ जाती है लेकिन वो गलत फील होती है। तो आप प्लीज किसी को ऐसे देख के ना, क्या मैं इसलिए बता रही हूँ, कभी कभी किसी को महफिलों में देखते हैं, आप कहते हैं ये तो बड़ी स्नॉब होगी, ये तो बहुत ही ऐसा होगा, जरूरी नहीं है, जज ना करें। ये भी गलत है, गुनाह है। किसी को जज नहीं करें कि आपको क्या पता कि वो पीछे कितने अच्छे काम करता हो, कितनी चैरिटी करता हो, कितना डाउन टू अर्थ हो, है ना। ऑपोजिट लोग भी होते हैं, इस तरह के जो लोग होते हैं ना, वो जो हम्बल नहीं होते या अपने, जिसको कहते हैं ना सेल्फ ऑब्सेस्ड या अपने बारे में सोचने वाले, उनका एक तो ये होता है कि वो कभी अच्छे लीडर नहीं बन सकते, वो कभी किसी टीम में एज अ टीम जो है ना काम नहीं कर सकते, उनको अपना ख्याल होता है। मैं नटशेल में बताऊं, वो इंसान जिसको बहुत जल्दी जिंदगी में पैसा, शोहरत मिल जाए, आप उस सेलिब्रिटीज में बहुत होता है, कई दफा ऐसा होता है कि सोचा ही नहीं होता कि आपने आप एक्टर बन जाएंगे या मॉडल बन जाएंगे, वो बन जाते हैं। उस वक्त असल चीज आपकी पता लगती है, कैरेक्टर पता लगता है कि आप कितने ग्राउंडेड हैं, कितने हम्बल हैं। हाँ। दूसरों की बात सुनते हैं, समझते हैं। अब एक सबसे बड़ी चीज होती है अपनी गलती को मानना। ऐसे लोग अपनी गलती कभी एडमिट नहीं करते। कभी आप देखें रोड पे जाते हुए भी एक इंसान गलत आ रहा है, फोन पे लगा है, वो अपना कर रहा है और एकदम आके घुस गया, ब्रेक लगाई, आप उल्टा उसको बोलते हैं कि भाई ये क्या हुआ, तो उल्टा आपको बोलेगा क्या हुआ भाई, देख नहीं रहे थे या इंडिकेटर नहीं देखा था, हालांकि खुद वहाँ देख रहा है। चलो ये तो इनका तो कोई रिश्ता भी नहीं, आपस में स्ट्रेंजर्स हैं। यहाँ तो औलाद माँ बाप को सॉरी करना भूल गई है। ये बहुत बड़ा एक वो ये है शाइनेस है, सॉरी करते हैं। सॉरी नहीं, ईगो है, मैं क्यों, मिस्टेक। हाँ, एक दिन मेरा बाप जो 80-90 साल का है, उसको शर्म आएगी, वो फोन करेगा। ये औलाद इंतजार कर रही है, वक्त पता है कम किसके पास है, आपके पास या बाप के पास या माँ के पास। जाना तो पहले उन्होंने, देर हो जाएगी, आप यहीं रह जाओगे और भुगतोगे सारी जिंदगी। ये तो है। और अब यहाँ भी ईगो आ जाती, यहाँ भी इंकिसारी है कि माँ बाप से माफी नहीं मांगना, सॉरी नहीं कहना। नहीं, सबसे बड़ा जुल्म तो यहाँ है।
आजिज़ी यहाँ ही नहीं है तो ख़त्म, छोड़ दें ये आपके फिर इबादतें, सजदे, रोज़े, किस लिए? आज हमने जो अपने गेस्ट बुलाए हैं, खूबसूरत लोग हैं दोनों, और इनका जो करियर है वो स्टार्ट कैसे हुआ वो तो उनसे पूछेंगे, लेकिन हाउ दे हैंडल्ड फेम सो फार ये भी मैं उनसे पूछूंगा। एक जो हमारे मेल गेस्ट हैं उनके बारे में बताऊं कि म्यूजिशियन भी हैं, वो तो बहुत ही sweet है, he's very बहुत humble. बहुत ज़बरदस्त Very म्यूजिशियन भी हैं, और फिर उन्होंने एक्टिंग शुरू की, फिल्म से करियर स्टार्ट किया, और उसके बाद वो होता है ना बहुत शॉर्ट टाइम में अपने आप को मनवा लेना, वो वाली बात। और स्टार्ट ही जब इंसान को अच्छा मिले तो वो फिर तो उसके करियर में एक वही होता है ना, एक बहुत बड़ी वो बात आ जाती है कि जब स्टार्ट अच्छा मिलता है तो वो सारी ज़िंदगी आपके साथ चलता है। बिल्कुल। और हमारी जो फीमेल गेस्ट हैं उनके बारे में थोड़ा सा आप बताएं, आपने का काम बहुत आपको पसंद है। वो तो मैं शो में बताऊंगी ब्रेक के बाद, क्योंकि उनका काम मैंने बहुत बारीकी से देखा है, क्योंकि ये भी मेरा काम है। तो कैसे रोल्स करती हैं, क्या कुछ चल रहा है, मुझे कैसे उनकी परफॉर्मेंस लगी, क्योंकि माशाल्लाह अभी उनके शुरू के हैं टाइम प्रोजेक्ट्स, तो खैर मैं भी ज़्यादा रिवील नहीं करती, ज़्यादा रिवील। लेकिन मैं इंकसारी का या आजी का लास्ट बात कहूँगी कि शोबिज़ में हमारे यहाँ जूनियर्स, जो आपसे जूनियर्स होते हैं, उनका क्या बिहेवियर आपको भा जाता है, हमें जो उनसे सीनियर हो, जब वो उठ के आके मिलते हैं। रिस्पेक्ट कि जो उठ के आके आपको किसी भी प्रोफेशन में आपका जूनियर आके मिले, सलाम करे, तारीफ छोड़ो, सलाम करो, बस दैट्स इट। यहाँ आजी आती है, और जो लोग ऐसे नहीं करते वो भाई ठीक नहीं है, तौबा कर लें। तो अभी एक ब्रेक ले लेते हैं नादिया, ब्रेक के बाद जब हम आएंगे तो हमारे साथ हमारे गेस्ट होंगे, फिर उनसे हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू लेंगे। लाइफ ग्रीन है, मिलते हैं ब्रेक के बाद। माशाल्लाह इतने प्यारे गेस्ट हमारे शो पे आ जाएं, लाइटें मार रहे हैं ऐसे, मतलब रिफ्लेक्टर जैसे लगी हो ना इनकी स्किन पे, इतने प्यारे, इतने टैलेंटेड। मैं स्टार्ट करूंगी उसके जिसके ड्रामे में भी आजकल देख रही हूँ, एक शायरा ही भी है भाई हमारे दरमियान। क्या शायरा, जो साड़ी पहनती है तो जो वॉक करती है, शी इज अमेजिंग, बॉडी लैंग्वेज, डायलॉग डिलीवरी। सिद्रा, अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? वालेकुम सलाम, मैं ठीक हूँ, आप बताएं। मैं पता सोचती थी कि यार ये टीवी पे जो लड़की रहती है ये अमीर लगती है, जो बहुत कुछ लोग नहीं लगता, मुश्किल हो जाता है ना, तो वो तुम अमीर भी लगती है, ग्लैमरस भी लगती है, और तुमने जो साड़ी में हा क्या परफॉर्मेंस। आज साड़ी अटक गई नादिया के साथ। साड़ी वाले सब साड़ी सेटिंग। ईद के शो पे साड़ी पहनूंगी। हाँ सिद्रा, कैसी है? बस अल्लाह का शुक्र है, बिल्कुल ठीक ठाक। वो मेरे लिए भी मुश्किल था, जाहिर है हम नॉर्मली रूटीन में साड़ियाँ नहीं पहनते, तो मुझे लगा ये इतना ज़्यादा हर वक्त पहनना, कभी कभार आप किसी के वलीमे में जाते हुए पहन लें तो वो और बात है थोड़ी देर के लिए, पर थ्रू आउट एक कैरेक्टर को उस तरह से कैरी करना। और फिर जैसे डायरेक्टर ने पहले ब्रीफ किया तो उन्होंने कहा कि वो ऐसे साड़ी में वॉक करे कि पता चले कि वो पहनती है, ऐसे नहीं हो कि एक आपने कैरेक्टर के लिए वो किया। तो कोशिश की और वो लोग बहुत उसको। और शेर, क्योंकि शेर ना एक पढ़ना, अदायगी, उसकी एक तमीज़ है। तुम्हें शेर व शायरी का शौक है? तो शायरा का शेर व शायरी हाँ पढ़ने की हद तक है, लेकिन वैसे अदब से थोड़ा सा है लगाव मेरा, पढ़ने लिखने की हद तक। तो आई थिंक बहुत ज़्यादा इसलिए प्रॉब्लम नहीं हुआ। क्या बात है। और साथ में पिंकी भी हैं, एक और अमीर ड्रामा हमारे बड़े जबरदस्त जिगरी, हम लोग साथ क्रिकेट भी खेलते हैं। अच्छा, तुम आ गए वहाँ दूसरे गेस्ट पे? हाँ आ गया। तो पिंकी पे थी अभी तक? तो पिंकी अच्छा, तुमने हाँ। कहा साथ, मैंने कहा शायद तुम उसको, वो भी तो माशाल्लाह पिंक है पूरा, खूबसूरत लड़का हमारा, स्टार्ट अपने करियर का किया फिल्म से, वरना हारून शाहिद, अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? हारून तुम तो म्यूजिशियन थे पहले, म्यूजिशियन से फिर वो ट्रांजिशन कैसे, क्या शौक हुआ था, क्या हुआ था, या फिल्म अचानक से ऑफर हो गई शोएब साहब ने कर दी? म्यूजिशियन में था नहीं, मैं आज भी हूँ अपने। हाँ, मतलब एक तो वो था ना कि म्यूजिशियन से स्टार्ट किया। जी बिल्कुल ऐसी है, और वही बात घर में भी होंगे थोड़े थोड़े, घर में भी है ना गिटार लेके लगा होता है अभी भी म्यूजिक ही है घर में। मतलब आज से 5 साल पहले अगर आप मुझसे पूछते कि आप एक्टिंग करना चाहते हैं या कर रहे हैं, तो मैं कहता नहीं, मैं इंटरेस्टेड ही नहीं था बिल्कुल। बट देन अगेन किस्मत एंड अपॉर्चुनिटी कह सकते हैं। तो कैसे क्योंकि मेरा म्यूजिक से ताल्लुक था, शोएब मंसूर साहब ने हमेशा बड़े अच्छी म्यूजिक, लाइक शोएब मंसूर साहब, एवरीबडी नोज हिम एज अ डायरेक्टर, तो जानते हैं, बट for me he is probably the best songwriter in Pakistan and ever, he's a pop star song maker. बिल्कुल, he's a star maker. बिल्कुल, I believe so. So उनका एक ट्रेंड था कि अगर आप देखें
पहली फिल्म खुदा के लिए जो उन्होंने की उसमें फवाद was there as he was a musician and हाँ, ये made him act और शुरू से जुनैद जमशेद डेज से from हाँ. he is very fond of musicians. so he had actually met me in 2011 जब बोल वो कर रहे थे और आतिफ असलम वो कर रहे थे तो कुछ टाइम के इश्यूज हो रहे थे आतिफ के साथ तो he asked me if you are interested in acting and I said no I'm not I don't want to do this No, I'm not. and उसका क्या सोचा था कि आगे क्या करना है जिंदगी उस समय म्यूजिक कर रहा था एंड बस उस टाइम पे एट दैट पॉइंट आई फेल्ट कि पाकिस्तान में फिर भी थोड़ी सी म्यूजिक इंडस्ट्री में शायद जो थोड़ी बहुत जान बाकी रह गई थी लाइव शोज होते थे ऑन एंड ऑफ उस तरह का सीन था उस टाइम पे सो आई वांटेड टू परस्यू माय म्यूजिक एंड जस्ट डू म्यूजिक और उसके अलावा एक 9 to 5 जॉब कर रहा था मैं व्हिच वाज जॉब कहाँ करे I was working at a digital marketing agency and I was जब मैंने एंड खत्म किया वो 2017-18 में when I got the film so I was the creative head for that agency. हारून ऐसा तो नहीं हुआ कि जब फिल्म रिलीज हुई उसके बाद ऑफिस गए और कहा होगा here is my resignation keep the change नहीं वो उससे पहले ही हो गया था because मुझे याद है when शोएब मंसूर साहब called me and he's like आप ये फिल्म करना चाहते हैं तो मैंने कहा अब कर लेता हूँ क्योंकि you know by that time म्यूजिक इंडस्ट्री बिल्कुल ही ये तो नहीं खत्म हो पूछा गई। क्या आप करवाना चाहते हैं नहीं एंड देन ही साइड कि मैंने कहा अच्छा एंड ही इज लाइक यू नो आई एम थिंकिंग कि इसमें करीना कपूर भी होंगी फिल्म में तो मैं कह रहा हूँ अच्छा तो ये किसने कहा शोएब साहब ने सो इट वाज एक्चुअली द फिल्म दैट आई डिड वो ओरिजिनली इट वाज करीना कपूर वाज सपोज्ड टू डू इट देन शी गॉट मेरे मैरिड बात करीना से भी पूछा था आपके बात करीना से पूछा था हम she दोनों got, available वो उसकी शादी हो गई एंड देन शी वाज एक्सपेक्टिंग सो देन दे ब्रॉट इन मायरा टू डू द फिल्म सो फॉर मी वो तो इतना उस वक्त एक ऑल ऑफ अ सडन लाइफ चेंज था तो वो यही था ऑफिस में कि यार मैं ना आप तो ज्यादा खुश मैं आऊंगा नहीं आजकल तो उसी वक्त रिजाइन But- कर दिया बट देखें अगेन उसके अंदर ये तो एक उसकी एक पॉजिटिव और बहुत बड़ी साइड थी कि हाँ ठीक है यार यू नो आई एम गेटिंग दिस अपॉर्चुनिटी लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी था कि मुझे कुछ नहीं आता था और अभी भी आई फील आई एम वेरी लिमिटेड एज एन एक्टर ठीक है उस टाइम पे तो आप मुझसे पूछते कि ये क्लोज बन रहा है ये क्या मास्टर हो रहा है ये क्या हो रहा है तो आप कोर्सेज कर सकते हो ये सब कर सकते थे जाज सैटरडे संडे सिखाता है 4 से 7 एक्टिंग मगर क्लासेस देते हैं बहुत होते हैं साथ मगर उसमें जो बहुत साथ होते हैं तो साथ दो ना जरा लेकिन हम साथ क्रिकेट खेलते कोचिंग करो क्रिकेट छोड़ो एक्टिंग को उसको एक्टिंग इंप्रूव हैं। नहीं करो समझ गया भाई ये बहुत हाँ। अच्छा काम कर बट देखिए ये सैटरडे संडे क्लासेस देते हैं बाकी 5 दिन ये जाके क्लासेस लेते हैं हाँ ही इज वेरी बिजी बॉय सो अगेन अब एजाज भाई बैठे हुए हैं तो इनकी भी आप जब स्टोरी सुनेंगी तो he started off from you know modeling और वहाँ से came on to TV as an actor तो आपको ये अब- पता है मैंने मुझे ये बताया इन्होंने ये वाली स्टोरी और इसके अलावा भी बहुत कुछ बताया है लेकिन बेसिक बात हाँ हमें तो कुछ और पता है भैया मेरे को कोई और कहानी पता है बट यू नो सो आप जनरली जब इस इंडस्ट्री में आते हैं तो आप रियलाइज करते हैं कि कोई भी मेजॉरिटी एक्टिंग स्कूल से नहीं आए हुए यहाँ पे बेशक एंड यू लर्न ऑन सेट तो एंड यू आर लकी इस इंडस्ट्री में खास तौर पे पाकिस्तान में कि यू हैव द अपॉर्चुनिटी एंड यू गिवन दैट अपॉर्चुनिटी टू लर्न ऑन सेट और आप सीख रहे होते हो तो वो कुछ शुरू के जो पहले 2 साल थे मेरे लिए बहुत मुश्किल थे आफ्टर द फिल्म दिस आई एम ये टॉकिंग अबाउट मुश्किल क्या मतलब कि मुश्किल इन द सेंस कि चीजें समझना मुझे लाइनें नहीं याद होती थी जीरो एंड आई यूज्ड टू राइट द होल स्क्रिप्ट खुद पहले लिखता था कि शायद अच्छा लिखूंगा तो याद होगा मुझे तो तुम तो मेरे वाले स्कूल में जा रहे थे हाँ ये वही वाली क्या याद करो मेरे अंदर भी ये बीमारी है हाँ फौजी फाउंडेशन में? सो नहीं वहाँ का नहीं था लेकिन सो ये स्ट्रगल थी मेरी एंड अच्छा पैसे कैसे मिल रहे थे उस वक्त हारून पैसे उस वक्त ठीक मिल रहे थे हाँ मेरा घर चल जाता था यू वर हाँ। मैरिड एट दैट टाइम बच्चे या बिल्कुल बिल्कुल आई विद मैरिड नाउ कि ना ये भी एक स्ट्रगल है ना शुरू के दिनों में पैसे भी आपको हाँ। मतलब एक फिर आप आहिस्ता बढ़ते जॉब हैं ना। छोड़ देते हैं आप अपना Yeah. काम छोड़ देते हैं बेचारे क्योंकि ने ये काम बहुत जज्बाती होके जॉब भी छोड़ हाँ दी ये काम बड़ा डिमांडिंग होता है टाइम डिमांडिंग डिमांडिंग होता है लेकिन उसके अंदर अगेन मैं आई कीप ऑन ऑलवेज मेंशनिंग दिस कि जो मेरी बेगम है उसने मेरा बहुत उसमें साथ दिया एंड ड्यूरिंग दैट टाइम जब हाँ नहीं थे कुछ 6 महीने नौकरी नहीं थी मेरे पास वही तो बिकॉज शी इज ऑलवेज बिन अ वर्किंग वुमन तो वो क्या करती हैं बेगम? शी वर्क्स एट एन INGO जो कि बेसिकली फलाई काम तो है वो आप इस्लामाबाद में रहते हैं नहीं जी मैं लाहौर सो उसने उस टाइम पे बहुत मेरा So how did she, you know,
took it when you started acting? तुमने वो हाँ, ये कैसा भी एक लगा? हाँ। बहुत बड़ा चेंज था Easily ओवरऑल। accept किया? वो नहीं, बहुत इजीली बिल्कुल भी एक्सेप्ट नहीं किया उसने, एंड इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम टू अंडरस्टैंड, एंड बट देन अगेन मैं वही कह रहा हूँ, ये हर कोई इससे गुजरा है। एंड द गुड थिंग इज कि आई मेट एक्टर्स, अगर उनसे बात करो, यार उसको ना 2 दफा सेट पे ले आओ, तो 2 दफा सेट पे ले आया, हाँ, उसके comfortable. बाद से कहा हाँ बस यही काफी है, तुम करो जो करना है। सो क्या उनको ये कंसर्न था कि भी बीवियां लड़कियां आप करीब जाएंगे, Glamour. सीन्स होते हैं, Yeah, रोमांटिक exactly, डायलॉग में, देखिए, possessive, आम ऐसे आदमी वाला का था। थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डिफरेंट होता है ना शो एंड देखिए ये टीवी के ऊपर ये आके फर्क होती है। मैं फिल्म जिस वक्त कर रहा था तो आई थॉट कि अच्छा यार, यू नो, दिस इज द बिगेस्ट थिंग दैट यू कैन डू इन पाकिस्तान। True. बट आई रिमेंबर कि हम फिल्म को जिस वक्त प्रमोट कर रहे थे तो हम सेंटोरस में खड़े हुए हैं, और वहाँ पे ना अभी हम आए हैं, नेमल खावर वाज आल्सो पार्ट ऑफ दैट प्रोजेक्ट, तो ये इसी तरह का स्टेज था, तो हम खड़े हुए हैं, लोग 4, 5, 10 लोग खड़े हुए हैं। द मोमेंट माहिरा खान कम्स इन, तो हम देख रहे हैं कि यार वो पूरा ये फ्लोर नहीं, उसके 3 फ्लोर जो हैं वो भर गए हैं, ओह, एंड वो स्टेज जो है वो जो इतना बड़ा था वो लिटरली इतना सा रह गया। एंड मायरा टर्न अराउंड एंड शी सेड कि, और मैं कहता था मैं ड्रामे नहीं करने, ड्रामा कौन करता है ये। शी टर्न अराउंड एंड शी सेड कि ये जो सारी फॉलोइंग है ना मेरी, ये फिल्म से नहीं है, ये दिस इज ऑल माय टीवी की ऑडियंस है जो ड्रामे फॉलो करती है। कितनी प्यारी बात। सो वो जब मैंने ड्रामा करना शुरू किया, एंड जो दूसरा मेरा ड्रामा था दैट डिड वेल, इट वाज कॉल्ड दो बोल, एंड इट वाज अ बिग सक्सेस एट दैट टाइम। दैट चेंज्ड माय लाइफ। वो फिर था कि अच्छा अगर मैं सड़क पे जा रहा हूँ तो रिकग्निशन मिलने आप लगी। तो वो हैं, आप तो वो हैं। फिर दैट ब्रॉट इन बेगम वाला एलिमेंट कि ये क्या हो रहा है, ये तो दिस इज ये डिफरेंट। पता है इसमें दुआएं हैं आपके बॉस की, बिल्कुल नौकरी छोड़ी थी आपने, बिल्कुल बिल्कुल वो भी दुआएं दे रहे होंगे। बिल्कुल। सिद्रा प्यारी पिंकी। सिद्रा ने कैसे स्टार्ट? हाँ, बस एक्सीडेंटली, जैसे कि अभी हारून ने कहा, बहुत से लोगों से जब आप बात करते हैं तो पता चलता है कि हादसाती तौर पे ही बस आप एक क्योंकि कोई ट्रेनिंग नहीं, कोई प्लान नहीं, बस लोग बहुत प्रेपरेशन के साथ जो भी करते हैं लाइफ में। तो आई वाज राइटिंग, मुझे ये था कि मैं सोशल इश्यूज़ पे लिखूं। लाहौर में मुझे पहले ये था कि मैं कुछ पॉलिटिकल कोई शो करूं, तो खैर वो फिर मैंने इरादा छोड़ दिया। फिर लिखने की तरफ था, तो उस सिलसिले में मैं 1-2 लोगों से मिल रही थी इंडस्ट्री में, और मैं जिससे मिलती थी उनको ये होता था कि नहीं आप लिखना विखना छोड़ें, पहले आप स्क्रीन पे काम करें। तो बस ऐसे ही किया कि हाँ बिल्कुल एक उसमें मुझे नहीं लगता था, मुझे लगता था यू नो दिस इज़ नॉट माई कप ऑफ टी, बहुत मुश्किल काम है, मेरे मिजाज के बिल्कुल बरक्स। तो फिर बस हर प्रोजेक्ट, अभी जैसे हारून और मैंने जो मेरा पहला एक प्रोजेक्ट था हम टीवी के साथ चुपके चुपके, रमज़ान प्ले था उसमें। कितना अर्सा हो गया सिद्रा? 4 साल 3-4 साल आई थिंक। तो हम क़यामत साथ में कर रहे थे, तो मैं हर वक्त कहती थी कि बस मैंने ये छोड़ देना है, ये मुझसे नहीं होगा, और वो भी सिद्रा हार्ड ड्रामा कर रही होती है, वो कहती ये आखिरी मेरा, बस इसके अलावा इसके बाद नहीं मैं कर रही। कुछ लोगों को ना बहुत मुश्किल लगता है, क्योंकि ये आसान काम नहीं है। इंतजार, हाँ। क्या चीज मुश्किल लगती है ड्रामे की जिसमें चिढ़ते और कहते हो मैं छोड़ना है? बस आप अपनी पर्सनालिटी में, अभी हम बात कर रहे थे, अगर आप बहुत एग्जिबिशनिस्ट नहीं हैं, आप बहुत ज़्यादा ओपन नहीं है, जैसे एक्सट्रोवर्ट नहीं है, तो आई थिंक आपको एक अलग तरह की स्ट्रगल होती है जो एक मुस्तकिल आप जिससे गुजरते हैं। कैमरा फेस करना, लोगों से बहुत ज़्यादा इंटरैक्ट करना, अपनी पर्सनल लाइफ को बहुत ज़्यादा खोल कर लोगों के सामने रखना, तो आई थिंक हर बंदा इजीली इसको नहीं कर पाता। जो कर पाते हैं वो बहुत ही आई थिंक गिफ्टेड लोग होते हैं, जो बहुत कंफर्टेबली कर इंट्रोवर्ट तो अब आप अपने लिए बहुत ज़्यादा। तो मैं ऐसी बिल्कुल भी नहीं थी जो अब मैं हूँ। तो मैंने इन 4 सालों में ख़ुद को बहुत बदला है इन अ पॉजिटिव वे। जैसे काम का मैं कभी करना नहीं चाहती थी, बट फिर भी मुझे लगता है कि इस काम की वजह से इसने मुझे बहुत कुछ दिया है। वो एतमाद, वो लोगों में जाके बात करना, अपने खौल से बाहर निकलना। एक बंदा जो हमेशा छुपना चाहता था वो सामने आ गया। अब जो भी किस्मत आप कहें या जो भी चीज़ें थी, तो उसकी वजह से आप अलग चीज़ें एक्सपीरियंस करते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, और वो बाज़ दफ़ा अच्छा होता है आपके लिए कि आप अपने उससे बाहर निकल कर देखें दुनिया और एक्सप्लोर करें। तो ये फैन मोमेंट्स को कैसे आप हैंडल करते हो जब कहीं बाहर जाते हो, लोग पहचानते हैं? फेम बेसिकली हाय एकदम सिद्रा, आपका ड्रामा देखा है, कितनी अच्छी है, रियल लाइफ में एकदम और भी change आया पतली हैं। ये तो मैं तो वो अभी आज तक यही सुन रही हूँ, टीवी में तो आप मतलब इतनी पतली नहीं आती है, टीवी पे क्यों बड़ी आती है? हाँ, ये कहते हैं डर वैसे लगता है लोग। मुझे। हाँ, अच्छा एक और लफ्ज है हमारे You're फैटी। so different. टीवी पे फैटी लगती है वैसे या वैसा? आई हेट, आपने
मेरे से बिगाड़ नहीं हो ना, आप आके मेरे से ये कमेंट करें। लोग कहते हैं आप बड़ी लगती है और मोटी लगती मैं है। तो तुम फैन हो, मिलने आई हो, बेइज्जती करने आई हो। उसकी बात हम क्यों करते हैं और सालों से। तुम्हें क्या कहते हैं लोग देख के? लोग वैसे ज़्यादातर बहुत अप्रिशिएट करते हैं जब हम बहुत ज़्यादा सोशल मीडिया पे भी जो ट्रोलिंग होती है और इतनी नेगेटिविटी है उसके बारे में बहुत ज़्यादा बात करते हैं। तो मैं अक्सर सोचती हूँ कि अगर हम देखें तो 90% ऑफ द टाइम लोग आपको अप्रिशिएट करते हैं, इनकरेज करते हैं, अपनी मोहब्बत का, अपने प्यार का अपने तरीके से इजहार करते हैं। तो वो कहीं 5-10% वो नेगेटिविटी है, लेकिन वो जाहिर है करती है हम नेगेटिविटी, बिल्कुल बिकॉज़ करती तुम है, लोगों क्योंकि आप सेंसिटिव होते हैं। 10% जो फजूल बोल रहे हैं ना, वो असल में जुबैर होता है जो मारिया बन के कमेंट कर रहा होता है। सड़ा हुआ होता है, उसका ना जॉब ना काम। अच्छा वो कमरे से निकलता है ना तो उसकी माँ बैठी होती है, बेगैरत बेशरम, जाके काम कर, घर में पड़ा रहता है, नहीं करता क्या ये, फिर आके वो दिखता है सिद्रा सारा I गुस्सा don't like निकाल you, दिया। नादिया खान यू टॉक टू मच। फिर आती है वहां से, बेगैरत क्या कर रहे हो, फिर अब्बा आते हैं जलील करने, फिर वो जाता है, फिर वो और ढूंढता है और कौन सा सेलिब्रिटी। हाँ, उसके बाद ऐसे फिर- कि हाँ, 20 आइडिया बनाई होती बस हैं, उनका काम ही यही है। सारी आइडिया औरतों की बना के ना, फिर उसके बाद वो टेक्स्ट कर रहा होता है, वो हाँ। लिख रहा होता है कमेंट्स में, उसकी आइडियाज बहुत होती और है। बात ये वो है, लोग अक्सर ऐसी हाँ। कमेंटिंग कर रहे होते हैं जिसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं होता, तो आप उसमें बात करना चाहते हैं। जब आप देखते हैं कि आप उन्हें बताएं कि बिल्कुल ही आप एक इल्यूजन और आपने अपने जहन में कुछ घर लिया और उसके आप उस पर बात कर रहे हैं, बट आप कह नहीं सकते जाहिर आप कितने लोगों के साथ और इंडल्ज करें। लोग अपना ना गुस्सा कितने यार आर्टिस्ट पे, और इतनी एक अजीब सी ना डोपामीन उनको मिलती है, पता नहीं कौन सी निकोटीन मिलती है, कहते हैं ना कि यार 10 सुकून आ जाता है कि मेरे में हिम्मत थी। हाँ, नहीं, तो और मैंने एक और ऐसे बात सुनाई भी है ना कि इसको, जो लोग पॉजिटिव समझ- कमेंट करते हैं उनको नॉर्मली उस तरह से रिस्पॉन्ड नहीं किया जाता, बट अगर कोई एक नेगेटिव कमेंट होता है तो कुछ लोग उस पे जाके जवाब देते हैं। तो आई थिंक ये उनके लिए हाँ, एक ये हो it's जाता है, everything। लेकिन वो फिर एक्सपोज होते अगर हैं आपको ना मिल ऐसे जाए। लोग शुरू में अपने। अफेक्ट करता है, और उसके बाद ना फिर अगर आप सुन हो जाए ना कि forget it, I don't care, ये मुझे अफेक्ट ना करे, तो आप बहुत आगे अच्छा, जाते हैं। इसमें भी एक और जो इम्पोर्टेंट, हमें तो आदत हो गई है, हम चारों बैठे हुए यहाँ पे, आप सब किसी ना किसी लेवल पे ट्रोलिंग आप कर जाते हो, बर्दाश्त कर जाते हैं, यू नो इट्स पार्ट सही। ऑफ। अब प्रॉब्लम आती है जहाँ फैमिली अगेन फिर से आए। हाँ, देयर आर टाइम्स, एक वक्त ऐसा आया कि मेरी बेगम कहती थी मैं तो बाहर शॉपिंग पे नहीं जा सकती तुम्हारे साथ, आई डोंट वांट टू गो टू अ शॉपिंग मॉल और अ ग्रोसरी स्टोर तुम्हारे साथ, क्योंकि गुजरते हुए कोई कमेंट करेगा, और वो अमूमन आपके पार्टनर पे हो रहा होता है कि ये देखो ऐसी है, फलाना ऐसे है। सो वो वाला एलिमेंट जो है ना, हम तो आदी हो गए में, एंड अब मुझे ये लगता है कि ज़्यादा हम ऑल ऑफ अस वी स्टार्ट प्रोटेक्टिंग आवर फैमिली फ्रॉम ऑल ऑफ दिस, और यही एक्चुअल जंग यही रहती है। मैं देखता हूँ अपने बच्चों को कि यार ये मुझे तो समझ आ रही है क्या गालियाँ दे रहे हैं, मगर कल को जब मेरा बच्चा बड़ा होगा, वो नीचे कमेंट पढ़ रहा है, उसको क्या इफेक्ट होगा। तो दैट इज इसकी बड़ी एक लॉन्ग लास्टिंग और नहीं, हमारी ऊपर फैमिली effect है। ढीठ हो गई है, हमारे बच्चे ना, उनको समझ है, उनको अफेक्ट नहीं करता। आपकी भी फैमिली, आप क्योंकि नया है, अभी भी नया है, हाँ, ट्रेन और करें। अभी भी है, थोड़ी देर से बाद वो बिल्कुल इससे इम्यून हो जाएंगे और उनको फर्क भी नहीं पड़ेगा। लेकिन सोशल I मीडिया hope- को इतनी इम्पोर्टेंस देना, आप दोनों डिजिटल टाइम में आप लोगों ने अपने करियर स्टार्ट किए, हम लोगों ने तो उस वक्त कुछ था नहीं, हमने तो तालियां और गालियां दोनों देखी हैं। तो वो कितना क्या है ना? इतना इम्पोर्टेंट है सोशल नहीं। मीडिया पे कंसंट्रेट करना, फोकस करना। हम तो अपना काम कर रहे हैं, जिसका जो काम है, जो स्पोर्ट्समैन है वो खेल रहा है, एक्टर एक्टिंग कर रहा है, तो ये इसके ऊपर इतना इम्पोर्टेंस इसको देनी चाहिए। देखिए, यस इट इज़ अ रियलिटी, इट इज़ अ रियलिटी इन द सेंस के हमारा तो खैर मुल्क या दुनिया के मुल्क जो हैं, अब सोशल मीडिया की कुछ और पावर है। अगर फॉर मी, फॉर यू और एनीबडी एल्स टू से कि यार दैट इज अ मेकिंग और ब्रेकिंग ऑफ योर करियर, और वो इट्स नॉट। आपका एक्चुअल वैल्यू, आपकी एक्चुअल जो स्टैंडिंग है, वो आप जब सड़क पे निकलते तो पता लगता सही है बात है। एक्चुअली क्या है। बिल्कुल। सो ऑनेस्टली मैं तो अब स्ट्रगल करता हूँ कभी बार कि यार इंस्टाग्राम खोलूं और क्या लगाऊं, Forget it. क्या करूं इसके ऊपर। लाइक आई डोंट हैव, सो आई एम खैर बिकॉज अगेन आई एम मोर एक्टिव ऑन ट्विटर। आई वहाँ कोई बात तो कर सकता हूँ मैं, कुछ तो कंस्ट्रक्टिव या चलें जो भी बात हो रही है वो उस पर कुछ तो हम ऐड कर सकते हैं। ओवर हियर आई डोंट। अच्छा, आप पता है गलत लोगों से बात कर रहे हैं हम दोनों जो है ना। हम इतने शौकीन हैं सोशल मीडिया के, हम तो दिन में अगर 3 दफा खाते हैं तो 8 दफा अपनी फोटो लगाते हैं। नहीं, हम मैं नहीं सुबह ऐसा नहीं करता, तुम I'm भी हो sorry। ऐसे ना, अरे रहने दो, शामिल। ये कौन ऐसे फोटो खिंचा रहा था, लड़का रखा हुआ है इसमें झूठा। इसका एक अरे है वो वहाँ। इसलिए नहीं होता, वो जो आपके नहीं, कपड़े नहीं, नहीं। स्पॉन्सर्ड होते हैं उनको देनी होती है। जो भी है, हाँ, मैं एक्टर हूँ भाई, मैं यकीन कर, हम शो खत्म करते ना, ये यहाँ 1200 तस्वीरें खिंचवाते हैं,
वो लड़का बच्चा रखा हुआ है जो ये सिर्फ इसकी तस्वीरें खींचता है और इसकी ज्यादा खींचता है मेरी कम। मैं तो हूँ कितना सोशल मीडिया एक्टिव एंड प्राउड, मैं तो आई एम प्राउड, वो तो है। आप भी नादिया की तरह हैं या आप सोशल मीडिया से हटी? चित्रा का मैं अकाउंट बनाऊंगी अभी, है ना, उसको थोड़ा सा बूस्ट करते हैं, एक्टिव रहने की कोशिश करती हूँ मैं बहुत। क्या करती हूँ एक्टिव रहने की? अपना काम लगाती हूँ या हाँ, कोशिश होती है? काम बस जैसे अब तो ये होता है ना कि जब आप एक्टिंग के साथ साथ आप इंस्टाग्राम से भी बहुत सारा काम आपको मिल रहा होता है, जो डिफरेंट कैंपेन्स हैं और सारा वो है। अगर वो ना मिल रहा होता तो मेरा बिल्कुल जीरो उसके ऊपर वो होता। तो उस काम की वजह से आपको थोड़ा बहुत करना पड़ता है। तो मैं जैसे ट्रैवल कर रही हूँ, कोई उससे रिलेटेड चीज़ है वो लगा दी, बहुत एफर्ट के बाद, बहुत कोशिश के बाद। और प्रोजेक्ट्स के बारे में जो नए आ रहे हैं अपकमिंग, या कभी अगर ये दोनों चीज़ें नहीं है, अगर मैं ट्रैवल नहीं कर रही और कोई प्रोजेक्ट नहीं कर रही तो फिर बहुत ही मेरा सुन चल रहा होता है सीन। हाँ, बट बाज़ लोग होते हैं ना वो पर्सनल लाइफ भी अपनी डेली रूटीन की चीज़ें शेयर करते हैं, और ताकि लोग वो एक वो जो नहीं होती वो सेल्फी होती है जो हॉस्पिटल में लगाई होती है और ड्रिप दिखा रहे होते हैं। इसका मुझे आज तक समझ नहीं आई, ये स्टेटस क्यों लगाया हुआ आपने? एक मैंने भी लगाया था ना ईद पे, मुझे रिएक्शन हो गया, मुंह टेढ़ा मेढ़ा हो गया, उंगलियां सूज गई। मैंने भी ईद पे लगा दिया स्टेटस, बहुत बहुत लाइक्स आई थी, बहुत व्यूज आए थे। नादिया कुछ भी कर सकती है। हाँ, मैंने YouTube वीडियो लगाई, मैं समझो ईदी की जरूरत ही नहीं मुझे पड़ी, सिर्फ ये दिखा हॉस्पिटल में टेढ़ी मेढ़ी पड़ी हूँ, बड़ी लाइक्स हैं, व्यूअरशिप है। अच्छा सित्रा, मुझे बताओ, मैं जिस तरह के रोल्स कर रही हूँ, एक अमीर लड़की, खूबसूरत लड़की, दीवा, तो यू आर हैप्पी विद दीज काइंड ऑफ रोल्स या अब चाहती हो बहुत हो गया, कुछ चेंज हो? मैं चाहती तो हूँ, मुझे लगता है कि बहुत हो गया, क्योंकि मैं जब से कर रही हूँ मोस्टली मैंने ऐसे ही किया, सवाई एक शायद ड्रामा था जिसमें वो एक बेसिक नॉर्मल घर से थी वो लड़की और उस तरह से, अदरवाइज सारे ही ऐसे होते हैं। तो मुझे लगता है कि कुछ अलग होना चाहिए, बट जाहिर है एक हमारे यहाँ लिमिटेड ऑप्शंस हैं स्क्रिप्ट में, या तो एक ब्लैक कैरेक्टर है और एक वाइट है, ग्रे तो कुछ है ही नहीं। तो फिर जाहिर है या आप ये करेंगे या वो करेंगे, और जब एक उसमें लोग आपको शायद देख लेते हैं तो ये कंफर्टेबल लगता है उन्हें कि आप उसी तरह से टाइप कास्ट हो जाते हैं, ये बड़ा इशू है। एग्जैक्टली, ये होता है कि जी जैसे रोज मिलने शुरू होते हैं, नेगेटिव है तो नेगेटिव ही चल रहा है, अमीर लड़की है अमीर ही लड़की चल रही है, गरीब है रो रही है। और दूसरी बात ये कि अगर वो नेगेटिव है तो वो अमीर ही होगी, ये भी है। चलो इतना तो आई थिंक कि हाँ बिल्कुल है। 3-4 साल से मेरे पास कोई 1-2 के अलावा सारे स्क्रिप्ट एक ही तरह के आते हैं कि वो अमीर लड़की है, बाहर से आई है और वो नेगेटिव हो जाता है ना आपका ड्रामा, फिर लोग उसी तरह परसेप्शन लोगों नहीं, वो उनको है कि यार जब ये कैरेक्टर आया, हाँ इस पे सिद्रा ही सूट करती है, अमीर लड़की सिद्रा को अप्रोच। बिल्कुल। रमजान में क्या रूटीन है? एकदम टेप बदली ना मैंने, साइड भी लगाई है, साइड भी। हाँ जी। हाँ, तो रमजान कैसे गुजरता है आप लोगों का? रमजान अच्छा गुजरता है, बिल्कुल जिस तरह गुजरना चाहिए। और नहीं वैसे ये तो रमजान का तो वैसे गुजरा जैसे गुजरना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। अगेन कैसे गुजरना ये वो बिफोर शोबिज और अभी क्या कोई फर्क आया है? वैसे पहले वो तो जवाब देने दो, पकड़ा मैं गेस्ट को पकड़ा हुआ है। नहीं अभी मैं इसलिए नहीं पूछ रहा, वो वही कहेगा ये इफ्तारी होती है। तो फिर सवाल क्यों पूछ? अच्छा पहले सवाल पूछ रहे इफ्तारी का, फिर कह रहे मैंने कहा ऐसे यही जवाब देगा, इसलिए तुम्हें कहा था। अच्छा मैं बताता हूँ। अरे देना तो भाई प्री शोबिज और उसके अंदर प्री शोबिज ये था कि इतना शायद डाइट को नहीं देखना पड़ता था, एंड अब पोस्ट शोबिज बिल्कुल ही एक अलग बॉल गेम हो गई है कि यार नहीं पकोड़े खजूरें ज्यादा खा रहे हो, खजूरें खानी है एंड पकोड़े कम। बट इट ऑल्सो गिव्स यू इट्स अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी कि आप अपने आप को ओवरऑल वापस से वो डिटॉक्स एंड एवरीथिंग वो उसकी आप थोड़ा सा अपनी हेल्थ और उसके फिटनेस को ज्यादा। सो आई टेंड टू लुक फॉरवर्ड टू रमजान हर साल, अब इस लिहाज से भी कि यार यू नो ये एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी पूरे साल के अंदर कि यार बस ठीक है ना, वो लंच ब्रेक नहीं होगी आपके सेट के ऊपर। तो हारून आपको लगता है कि आप टीवी पे ज्यादा आते हो? बहुत ज्यादा था अभी तो, आजकल तो आई लॉस्ट वेट। आज से अभी कुछ देर पहले भी आपकी बात हो रही थी सिद्रा भी, मैंने तो आज से 1 साल पहले अपने बाल खुद पकड़ के ना मैंने बस छोटे कर दिए। और बेलगाम के लिए बेलगाम कर नहीं रहा, हमारी पर्सनैलिटी के बिल्कुल कोई आइडिया नहीं था मुझे कि मैं क्या कर रहा हूँ। बस मैंने कहा मैं काम नहीं करना है, एंड आई वांट टू लूज वेट। सही। एंड तो मैंने कहा बेस्ट तरीका ये बाल छोटे करेंगे, मैंने कहा बाल कटा दो तो आधा कुछ पाउंड तो कम होगा, बस ठीक है कर लेंगे। सो वो मैंने जब किया तो they still said कि आप बात सुने, आप तो ये करके देखिए कुछ और भी कर सकते। अच्छा मेरे साथ भी जनरली तब भी ज्यादा लग रहा था, वेट लूज करके भी लग रहा है कि मैं और ज्यादा लग रहा था क्योंकि बाल आपने छोटे कर लिए तो वो मुंह गोल आता है तुम्हारा स्क्रीन पे, आएगा और ज्यादा आएगा, बिकॉज वंस यू हैव वेट और आपने बाल छोटे कर लिए तो
लेकिन वो बड़ा मजा आया मुझे करके। मुझे एक तो सबसे बेस्ट बात ये थी, बाल बनाने नहीं है, बस आना है और आए जी काम करें। बहुत छोटे, इससे छोटे थे? हाँ हाँ, ये तो ऐसे बिल्कुल बिल्कुल छोटे। तो फिर तो जाहिर बात है गोल अंडा मुंह लगेगा। बिल्कुल जाहिर ही बात है, हेयर कट ही अंडा कट था। बिल्कुल वही था। एंड मैंने बहुत एंजॉय Why किया would you do that? बिकॉज आई वाज लाइक यार नहीं काम करता मैं, और 3-4 महीने ये बाल तो उग ही जाएंगे खुद ब खुद, मगर आई लूज वेट, आई लूज गुड लाइक 5-6 kgs ड्यूरिंग दैट टाइम, बट दैट अपॉर्चुनिटी नेवर केम बिकॉज दे सेड कि आप काम करें। और वही बात कि एक तो वो ये भी टाइप कास्टिंग का शायद थोड़ा सा इशू है कि यार आप गरीब नहीं लगते। मैंने अब जाके गरीब नहीं लग रहे? लग रहा था, अब लगाऊं ना, अब पता नहीं इसमें लगाऊं कि नहीं लगा बेलगाम में। दिस इज फर्स्ट टाइम कि मुझे बाइक चलाना मैंने सीखी उसी सेट के ऊपर। तो मुझे मोटर बाइक नहीं चलानी आती थी। उन्होंने कहा कि यार अब आप बाइक चलाना सीखें। एक गरीब घराने का पूरा वो रोल था। ये So पता I है really हमें enjoyed it. कोर्सेज देने चाहिए जहाज, तो मेरे मुझे कि गरीब लगने के एक्टर्स के कोर्सेज, अमीर लगने के कोर्सेज। अच्छा मसला उसके हो रहा है अंदर actors मैं को। उसमें आपको बताता हूँ कि एक चाय वाले का रोल, चाय मजदूर। जो खासतौर पे जो अमीर रोल्स होते हैं ना, उसके अंदर अगेन आई थिंक लिमिटेशंस ऑफ द प्रोडक्शन हाउस एंड ऑल, कि यार उनको पता है कि अच्छा फलाने को कास्ट करेंगे ना, उसको पता है कि क्या कपड़े पहनने उसने क्या किस तरीके से अटायर अपने क्या आप को होना चाहिए। क्या हाँ, हमारे यहाँ कास्टिंग इस तरह पे बड़ी होती है, यार सूट में अच्छा लगता है इसको, अमीर आदमी का इसको देते हैं। यार, इसलिए ये रखेंगे बिकॉज ये यू नो लड़का सूट पहनेगा। क्योंकि सेट पे तो कोई बंदा नहीं होता जो आपको बता रहा है कि ये कॉम्बिनेशंस पहने या ये आप करें। सो इट जस्ट मेक्स देयर जॉब इजियर कि यार इसको रख लो, ये लगेगा भी बस सूट बहुत है। ये इस तरीके कभी कभी ना बेटा अमीर है, माँ गरीब लग रही है, बाप गरीब लग रहा है, बड़े घर में रह या रहे हैं। बाप अमीर लग रहा है, बेटा अमीर लग रहा है। तो दोनों के ना दांत बड़े प्यारे हैं, स्माइल बड़ी अच्छी है। स्माइल करके दिखाएं। वाह, दांत भी माशाल्लाह ऐसे चमक रहे हैं, ऐसी लाइटें मार रहे हैं। अगर सही ब्रशिंग की जाए सही एज से रेगुलरली तो फिर ऐसी स्माइल हो जाती है, कॉलगेट स्माइल। तुम भी कर लेती ना नादिया। मैं कर रही हूँ इसलिए तो कह रही हूँ कि इतनी प्यारी स्माइल है। अच्छा ठीक है, हाँ, जमीन बाजी। इफ्तारी का वक्त हो रहा है तो तो? एक ब्रेक लेके वहाँ चलते अच्छा हैं। तो ब्रेक लेंगे। लाइव ग्रीन है, मिलते हैं एक शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। हमारे ग्रीन किचन में मेरे बाएं जानिब खड़ी हैं शेफ फराह 50 kg की मासूम, और मेरे दाएं तरफ खड़े हैं 120 kg के एजाज असलम, जो कि पता नहीं हम क्या बनाएंगे। 120 kg के, जी हाँ, वो एजाज हो गए, वहाँ तक ले जाओ कैमरा। तो देखते हैं आज वो क्या बनाएंगे। साथ में हमारे मेहमान भी हैं, प्यारी सी सिद्रा और बहुत ही गपोड़े हारून। हाँ, ये मुझे आज पता लगा। सीरियसली बहुत अच्छा बोलने लगे हो। यस। अच्छा वैसे ये हर गेस्ट को यही बोल रही है, ये इसने टेक्निक सीखी है। ऐसा कुछ भी नहीं। कपोड़ा तो मैं गवाऊं, आपको ही बुलाएं। नहीं है ना ये मैंने रखी है अपनी सपोर्ट में फराह। तो नहीं, ऐसा नहीं है, बिकॉज लास्ट मेरे शो में आए थे तब से अभी माशाल्लाह बहुत तरक्की की है, इतना अच्छा बोल रहे हो। ये एजाज भाई एजाज का कहाँ से कमाल है? मेरा तो सुन ही नहीं तो सकता तारीफ ही नहीं की है, जिसने तारीफ की है उसको कुछ नहीं। चलो भाई बताएं ये भाई, क्या हम बात लोग है? तुम्हें पता नहीं है, हम लोग जब क्रिकेट खेल रहे होते हैं, ट्रैवल कर रहे होते हैं, तो हम लोग बहुत सारी चीजें डिस्कस कर रहे होते हैं, समझे ना। हम भी अब लेडीज मैं टीम मेरा ख्याल बना ही लें, अब एक जरूरी है। बना ही लें, बहुत हो गया, बैडमिंटन टीम बना रहे हैं हम। तो अब मैं शुरू मैं करूं या नेटवर्किंग के आप, लिए बनाऊंगी ऐसे। या टॉस होगा? चलो भाई बनाओ, क्या टॉस होगा। क्या बनाना चाहते हैं? मैं आज बनाऊंगा वैसे तो चिया मैंगो पुडिंग। अब चिया की जगह तुखमलंगा भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो पहले मैं बनाऊं। हाँ, स्टार्ट करें। अच्छा, मैं एक और चीज़ आज बनाना चाहता हूँ, उसमें थोड़ा सा एक एडिशन करूँगा। करशी जामे शीरी हमारे पास है, क्योंकि तो हर कोई पीता है, वो दूध में डाल के कोई पीता है, कोई पानी में डाल के पीता है, तो इसमें थोड़ी सी हम इनोवेशन करेंगे। ये थोड़ा सा हमने इसमें दूध डाला, ये देखो, ये इसमें हमने जामे शीरी डाला, इसमें दूध नया में। क्या है? मैं बता रहा हूँ ना, सबर, नया है आज पेशेंस, इसीलिए हमने पेशेंस ऐसा पे बहुत इंक्लूड बात। किया था, हम इसकी वेरिएशन करेंगे। क्या वेरिएशन है? पहले मिला तो लेने दो, दूध। वक्त से पहले बोल देती हो ना तुम। ये देखो क्या रंग अरे है। वाह, कुछ भी नहीं हुआ। अब होगा, ठीक है, ये मिल गया, वरना ये मिक्स नहीं होता अगर मैं इसमें मोहब्बत और प्यार न डालता। वाह। तो और इसके बाद हमने इसमें पिलाऊंगा तुम्हें इफ्तारी के वक्त, नहीं बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है। इसमें देखना हमने चाह रही हूँ। थोड़ा सा तुखमलंगा डाला। तुखमलंगा जो है ना, वैसे ही गर्मी के मौसम में बहुत बहुत अच्छा है। जबरदस्त है। और इसमें तुखमलंगा लोग डालते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि इसमें
थोड़ा सा हम कोकोनट भी डाल देना, ये खोपरे का पाउडर, तो ये भी बड़ा मजे का लगता है। यहाँ फिर बोलना चाहिए अरे वाह, वाह, क्या हुआ? कुछ भी नहीं। अभी हो रहा है ना। देखो गाढ़ा होता जा रहा है ये आहिस्ता आहिस्ता। वाह, ठीक है, अब इसमें हमने, और ये मिल्क भी लो फैट मिल्क ये करो हमने कुछ। डाल के, वाह। हो रहा है। पिएगा तो होगा ना। उसके बाद इतना कुछ हुआ? ये फिर बुला दिया ना तुमने, हाथ नहीं कुछ धोया। और भी है। हाथ धो लो। अच्छा वैसे हाथ कितने में धोने हाथ दो धो रहे हैं भाई। शेफ, पर आप बताएं क्योंकि क्या अब मैं जब बनाएं? हाथ लगाने लगता हूँ ना चीजों को, उस वक्त मुझे याद लेबनीज आता है कि राइस हाथ बना रहे धोने, हैं हम, बर्फ बड़े में। मसालेदार चटपटे से। लेबनीज राइस? जी, लेबनीज राइस बना रहे हैं। जैसे हर कंट्री की एक खास चीज़ होती है कि कोई आलू पुलाव बनाता है, मटर पुलाव बनाता है। आप देखें मंदी बहुत ज़्यादा फेमस हो गई है, तो अलग अलग जगह की होती है। तो ये लेबनीज राइस है, उनके यहाँ ख़ास त्यौहार पे अगर कोई घर में दावत हो तो वहाँ भी बनाए जाते हैं। बहुत ही आसान सी रेसिपी है, मैं आपके साथ ज़रूर मंदी शेयर का जब करूंगी। कोई जिक्र करता है ना तो मुझे ऐसा लगता है स्टॉक एक्सचेंज में खड़े है ना, हैं। मंदी, मंदी चल रही है। आज अच्छा, मंदी का रुझान। साथ साथ ये खत्म भी हो जाए, ड्रिंक चूल्हा ऑन हो गया जी। ये हमने बर्फ डाली, ये अभी तक ट्विस्ट आया नहीं, ये एक अम्मी इंतजार क्या कर है रहे हैं। ट्विस्ट, ये आ गया। ये ओह देखा घुमा दी। ये जो है ना बताओ ट्विस्ट। ट्विस्ट कैसे आया? तो ये करशी जामे शीरी का इसमें ट्विस्ट जो है ना वो नारियल है, नारियल। ओह, अच्छा, समझे ना? ओहो। अब मैं अपनी असल रेसिपी बनाऊंगा, लेकिन आप बनाएं मैं फिर। स्टार्ट कर दूं? ठीक है, हम मैं तो स्टार्ट बनाते ही करती हूँ अभी है मजे रेसिपी। का। सबसे पहले हम कश्मीर ऑयल इसके अंदर ऐड करेंगे। तकरीबन मैंने इसमें 1 टेबल स्पून ऐड करना है, क्योंकि मैंने इसके अंदर बटर क्योंकि भी खाना तो शामिल बहाना करना है। ये बिल्कुल है, कश्मीर में बनाना है। जी। और यहाँ पर मैंने बटर इसके अंदर शामिल करूंगी, वो भी 1 टेबल स्पून। मुझे बाप ने अपने कीमे को धोना था, आपने तो उसका फेशियल ही कर दिया। बहुत अच्छी तरह से धोया है इसको। कीमा कीमा ही नहीं लग रहा, इतना हाँ, सफेद हो गया। सफेद कर दिया इसको ये कीमे को। वैसे बाज़ औक़ात इतना सफेद क्या, इसमें वही कुछ ले डला रहा हुआ है? हूँ। क्योंकि ये- एक्स्ट्रा धो लिया है इसको, एक्स्ट्रा धो लिया है। क्या बात किया? था ना। क्या क्या हो अच्छा, सकता कीमे है? की कीमे में एक बात होती है, जैसे खवातीन जो घर में होती है खाना बनाती है तो उसमें थोड़ा सा ब्लड आता है, क्योंकि वो बहुत बारीक होता है, तो उसको इतना धोती है कि वो बेचारा वाइट हो जाता है। वो आज अपनी आपने भी वही सेटिस्फेक्शन किया के लिए मैंने भी वही आज किया यही है। किया हाँ, मैंने। मैंने भी यही दो किया दो है। के फेशियल दो- करके, दो के स्टीम बेचारे को लगा के, सफेद कर मास्क दिया। लगा के कीमा हाँ। है। तो ये कर दिया। अच्छा, अब मैं इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट, ये मेरे पास है लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, अदरक के पेस्ट ये 1 टीस्पून। बनाते उसके ही अंदर बड़ा हम जल्दी मसाले है भाई, उसमें माशाल्लाह। शामिल करते जाएंगे। इतनी देर में मैं ये है स्मूदी बनाता हूँ, वाइट कीमा बना लेता जीरा और ये काली मिर्च पाउडर, और इसके साथ मैं शामिल करूंगी यहाँ पर टमाटर की प्यूरी। आप टमाटर के चॉप्स भी डाल सकते हैं, इसको चॉप करके फाइन, लेकिन क्या होता है गलने में थोड़ा सा वक्त लग जाता है। मैं आपके पास यहाँ थोड़ा सा नमक लूंगी, ये हाथ से कहते हैं ना हाथ का जायका, तो ये मैंने आज हाँ, हाथ से नमक इसके मैं अंदर भी ऐड वैसे कर हाथ से दिया है। डालती हूँ। हरी मिर्चें फाइन चॉप की हुई मेरे पास 2 अदद, कहाँ? और इसके साथ लाल मिर्च पाउडर। नादिया कह रही थी 1 नमक मैं भी हाथ से डालती हूँ। मैंने कहा कहाँ? पकाती तो हूँ, नहीं ऐसी बात नहीं, जब कभी कभी कुकिंग करूँ तो ऐसा जख्मों पे भी डालती हूँ। अच्छा, इसको हमने अच्छा सा पकाना है कि कीमा थोड़ा सा गल जाए, और बहुत ज़्यादा फाइन मैंने बिल्कुल बारीक सा मैंने इसको पिसवा लिया था, चॉप करवा लिया था बाहर से आए, और फिर आप घर में भी इसको थोड़ा सा इसको चॉपर में डाल के चॉप करेंगे तो ये जल्दी बन जाता है, इसको टाइम नहीं लगता। इसका पानी ड्राई होगा और ऑयल ऊपर आ जाएगा, तो हमारा जो कीमा है वो पूरा पक जाएगा। उसके बाद मेरे पास बॉइल्ड राइस थे। हमारा कीमा, हमारा जो हम लाए वो हमारा ही होता है, हमारा ठीक कीमा। है। तो तो जब ये तक हम लोग इसका बाजार पानी से लाए तो ऊपर हमारा आता है हो और गया। घी नीचे जाता है, हम नहीं, पानी ड्राई हो जाएगा, और देखिए ये जो होता है ना मसाला अच्छे तरीके से पकता है, उसकी निशानी होती है कि पानी ड्राई हो जाता है और घी या ऑयल ऊपर आ जाता है, तो इसका मतलब है आपका मसाला प्रॉपर तैयार है। तो जब तक आपका कीमे का पानी ऊपर आता है, घी नीचे जाता है, हम गलत बोल दिया। Depend हम out। अपनी सही बोला ना मैंने? नहीं नहीं नहीं, पानी ड्राई होता है, घी ऊपर आता घी है। बाहर आएगा, Yes. पानी गायब हो जी। जाएगा। जब तक ये व्हाट आर यू सेइंग? मैंगो था, होता था एक जमाने में, ये मैंगो है, ये फ्रोजन है, मैंगो तो ये हाँ। मैंगो चिया पुडिंग बन रही है ना। क्योंकि मौसम नहीं है ना, फ्रोजन आ रहा है अब। कद्दू नहीं लग रहे? नहीं, ऐसे ही होता है, फ्रोजन ऐसे ही हो जाता है। मैंगो पसंद है? सब्जी नहीं लग रही? आप लोग- पसंद है, पर ये वो- किस मैं एक किस्म का सेकंड नहीं, मैंगो? नहीं, मुझे सबूत चाहिए। बेसिकली ये फ्रोजन मैंगो फ्रोजन है, तो ऐसे ही उसको हमने बाहर निकाल के रखा तो इसका कलर चेंज मैंगो हो ही है। गया। 2 बना लेते हैं नादिया। नहीं नहीं नहीं, क्या एक ही बनाओ। मुझे बताओ कि ये 1 साल पहले घर में फ्रीज किया था। ये मेरा घर होता तो मैं बताता। खैर घर हम से 2 लाए? बनाते हैं, मैं घर से नहीं लाया। तो टिन में तो मैंगो आते नहीं। नहीं, टिन में नहीं आते भाई, वो फ्रोजन आते हैं थैली Frozen अच्छा आते अच्छा, डीप जी, जी। फ्रीजर्स में जो पड़े हुए होते हैं, जी, थैली कोटेड में, भी होते हैं, हाँ। लोकल भी। अभी हमने इसमें आमंड मिल्क में, या फिर आप नॉर्मल लो फैट मिल्क ले लें, या दही, ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल लो फैट दही भी ले सकते हैं। उसमें आपने ये चिया सीड या तुखमलंगे को आपने भिगो के रखा थोड़ी देर, उसके बाद आपने, ये लेयरिंग है बेसिकली,
आपने इसकी लेयरिंग की और दोनों में ये हुई लेयरिंग, और साथ साथ साफ करता जाता हूँ ना, अच्छा नहीं लगता। हारून बावर्ची का रोल मिलेगा, करेंगे ड्रामे में? कर देंगे। बाबर जावेद एक्टर है। करेंगे। अब नादिया इसमें हमने एक लेयर और लगाई मैंगो की। ये मजे का रोल होगा, बल्कि नहीं होने चाहिए। इंटरेस्टिंग। कितना अच्छा इसकी कहानी हो, दूर से आया है, पहाड़ों से से बावर्ची आया है, स्ट्रगल उसकी, कितना अच्छा लगे। बिल्कुल है। हेलो, हाँ? कैसा लग रहा है? दिस इज अ ब्यूटी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अब हमने इस पे थोड़ा सा ये कोकोनट क्रीम है, ये हमने इसमें ऊपर से जो आप लोग ने किया हमारे साथ, ये रोजा ये लगा हम सबके साथ करते हैं भाई, ये हम सबके साथ करते हैं। और इसके बाद फिर ये होता है ना कि थोड़ा ये क्रीम है जो आप डाल रहे हैं? कोकोनट क्रीम, कोकोनट। सो ये वो उस क्रीम से बेहतर है ना जो बहुत हम, मजे का। और इसके ऊपर हम थोड़ा सा डाल देंगे पिंच ऑफ सॉल्ट, ओह, थोड़ा सा, जरा जायका बड़ा मजेदार हो जाए। ये क्या है? सोया सॉस? नहीं नहीं, ये मेपल सिरप, इसकी क्या था? मीठा करने के मीठा करने के लिए। मीठे को और मीठा, कितना मीठा करो? नहीं, अभी मीठा कुछ डाला थोड़ी है उसमें, ना खजूर डाली है ना कुछ डाला हमारे है। घर पीआर पे आया है, मेपल सिर्फ हर चीज में डाल रहे हो, हर रेसिपी में, तो कीमे मैं, में भी डाल दो। मैं जो है ए? कीमे पे भी डाल, हर चीज रेसिपी बना रहा है इसमें मेपल सिरप। पहले तो सारी हनी भी डाल सकते हैं भाई आप, हाँ। हमने कहाँ इस्तेमाल किया घर में मेपल भाई सिरप? चीनी से तो बेहतर है ना हाँ, ये होता क्या मेपल सिरप? हमने तो घर में कभी नहीं भाई। use किया। मेपल ट्री होता है, मेपल उसको कनाडा में बहुत ज्यादा होता है, तो मेपल से एक, जैसे स्टीविया एक प्लांट है, प्लांट है, उसके वो पत्तों से। उसका एक्सट्रैक्ट मिलता है, तो वो स्टीविया से कुछ लोग स्वीटन करते हैं। चीनी आर्टिफिशियल है ना, ये प्लांट बेस्ड होता है। इस तरह एक प्लांट आता है अगावे, तो मैं अगावे सिरप भी यूज अच्छा, करता तो हूँ। चीनी का हाँ। सब्स्टिट्यूट है। हाँ, नेचुरल सब्स्टिट्यूट। नेचुरल आसान सब्स्टिट्यूट। ठीक है, अब हमने इस पे ये कोकोनट क्रीम डाली, थोड़ा मसाले सा बहुत फास्ट बोलते हैं ना ये, स्लो। कोकोनट स्प्रिंकल भी कर दिया। सिद्रा, कुछ समझ में आया? स्प्रिंकल बिल्कुल बस भी नहीं। करते। बन गई और फिर शेफ मैं तो ढूंढ रहा हूँ और भी कुछ डाल। नहीं, खाना बना के मेरा बन और दस्तरखान सेट करके आ गई उतनी देर में। ये देखो, ओह, शेफ बड़ा। मैंने बन 3 चुका है चीजें मेरा बनाई हैं। खाना। शेफ बड़ा, प्लीज एक्सप्लेन। बस मैं हरा धनिया मैंने पहले थोड़ा तो सा बन ऐड भी कर गया। लिया था, और पुडिंग मैं है। दोबारा से थोड़ा सा हरा धनिया चावल के डाले ऊपर डालूंगी। चावल मैंने डाल दिए थे क्योंकि हमारा वो कीमा तैयार हो चुका था। और ये केवड़ा वाटर, क्या? थोड़ी सी केवड़ा वाटर खुशबू केवड़ा? के लिए। खीर में नहीं डालते? खीर में भी डालते हैं, बिरयानी में भी डालते हैं, पुलाव में भी डालते हैं। इसको खुशबू आप के लिए? खुशबू के लिए बहुत अच्छी खुशबू आती है इसकी, बिल्कुल हल्का सा, ज्यादा नहीं। ये देखिए अब ये आ चुका है दम पे हाँ। हमारा, बहुत अच्छा सा। और लास्ट में जो इसकी खास बात है, ये तरबूज के जो बीज होते हैं, सीड्स होते हैं, जिसे चार मगज भी कहा जाता है, वो इसके अंदर जाएंगे। अरे वाह, ये तो काबली पुलाव नहीं बन नहीं, काबली पुलाव में तो वो किशमिश जाते हैं, वो भी ग्रीन पे ही था। और हाँ है ना, वो बादाम जाते हैं, तो इसमें ये वाला गया? ये जाता है। मैं एहतशामुद्दीन से मिली, हाजी साहब से, कहा ऐसा भी जो काबली पुलाव पिता खाते थे, उसको देख के हमारा भी दिल चाहता था कि हम खाएं, बहुत मजे का था। कहते नहीं, शूट में खा रहे होते थे ना। अब इसको हमने यहाँ पर डिश आउट करना है थोड़ा अच्छे तरीके से, ये बस थोड़ा ठंडा हो जाए। इसको क्या, इसके बाद बाद क्या करेंगे। होगा इसमें? बस इसको हम इसमें थोड़ा सा अच्छा, अच्छा सा अच्छा, इसको उसको डिश आउट करेंगे। पलटाएंगे हाँ, आप। पलटाएंगे तो ये अच्छा सा डिश आउट होगा, क्योंकि हाँ। दिखना भी अच्छा चाहिए ना। खाना खाने से पहले आपकी जो नज़र होती है, देखने वाले होते हैं, वो उसको जज करते हैं कि डिश कैसी होगी, उसके बाद मुंह तक जाता है। तो दिखने में डिश हमेशा अच्छी होनी चाहिए। जैसे आपके माशाल्लाह से इतना अच्छी पुडिंग लग रही है। अभी देखो ना, उनके कैरेक्टर में सोचा था ड्रामे में कि कोई ऐसा कैरेक्टर इस एज में इन लुक्स के साथ और हिट हो जाए, और खवातीन के हाय, है ना, वो कुछ होना effect चाहिए आया। ऐसा। बड़ा वो है ना। अच्छा ट्रेंड सेट किया ग्रीन ने, और ये बहुत अमेजिंग प्रोजेक्ट था काबली पुलाव। काबली पुलाव बहुत जबरदस्त था, बिल्कुल। चले, ये हमने इस तरह सेट कर दिया। अब इसको हम यहाँ फ्लिप करेंगे, और ये हमारा अच्छा सा, ये हमारी डिश तैयार हो चुकी है। इसको साइड करेंगे, थोड़ा सा साफ कर लेंगे। बस इसको गार्निश कर लिया हमने, और उसको हम सर्व करेंगे। इफ्तार के बाद इसको इसको एंजॉय करेंगे, खाएंगे। लेबनीज राइस मैंने बनाए हैं। इसमें मैंने 1 टेबल स्पून शामिल किया था कश्मीर ऑयल, और इसके साथ मैंने 1 टेबल स्पून बटर शामिल किया था, और फिर इसमें मैंने कीमा शामिल किया, और उसके बाद अदरक लहसुन का पेस्ट, और मैंने काली मिर्च, और इसके साथ मैंने इसके अंदर शामिल किया था ज़ीरा पाउडर, हरी मिर्च चॉप,
और लाल मिर्च पाउडर और थोड़ा सा मैंने टमाटर का जो पेस्ट था वो शामिल करके और नमक ऐड करके इसको अच्छा सा मैंने पका लिया, भून लिया। कीमे का पानी जो है वो ड्राई हो जाए, ऑयल हमारा ऊपर आ जाए। फिर उसके बाद मैंने इसके अंदर तरबूज के बीज शामिल किए और इसके अंदर मैंने शामिल किया चावल जो बॉईल किए हुए थे, और उसके बाद मैंने इसके अंदर शामिल किया हरा धनिया और हरी मिर्चें भी थोड़ी सी मैंने दोबारा से शामिल कर ली। इसको अच्छे से पका के जब ये अच्छी तरह से कुक हो गया तो इस तरह से मैंने इसको गार्निश किया। फिर इसको मेयोनीज के साथ और तरबूज के बीज के साथ, हरा धनिया के साथ मैंने इसको गार्निश कर दिया। इसको एंजॉय करें। मेरे पास थे मैंगोज, फ्रोजन मैंगोज। पहले मैंने मैंगोज की एक लेयर लगाई, फिर मैंने इसमें पहले से आमंड मिल्क या फिर आप लो फैट मिल्क या ग्रीक योगर्ट या नॉर्मल लो फैट योगर्ट लेके उसमें आप थोड़ी देर चिया सीड या तुकमलंगे को भिगो कर रखें। जब वो थोड़ा सा जेल फॉर्म में आ जाए तो फिर एक उसकी लेयर लगाएं। उसके बाद मैंगो की एक और लेयर आएगी। फिर उसके बाद मैंने कोकोनट क्रीम यूज़ की, थोड़ा सा मेपल सिरप डाला उस पर और खट से। क्या, और आपकी बेगम जब चिया आपके मैंगो लिए ये पुडिंग। बनाएं तो प्लीज जरूर कह दीजिएगा वाओ। मैं खुद बनाता हूँ इसीलिए। कहना चाहिए, अच्छा रिएक्शन। उसको फ्रिज में भी थोड़ी देर रखना पड़ता है ताकि तारीफ ही ठंडा करेंगे खाएं। ना तो अगले दिन फिर कुछ और नहीं मिलेगा। फिर बेगम कहती दफा ये क्या फायदा, मैं तारीफ ही नहीं करते, मैं नहीं एफर्ट करती। तो कैसा भी बनाए कहते हैं वाह। चलिए जी, अब हम अपने सितारों के साथ हैं। पहले सितारे कहते थे, पता नहीं क्यों कहते थे सितारे। स्टार्स। हाँ, आइए स्टार सितारों के साथ हम चलते हैं वहाँ। तुम डर तो नहीं 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 नहीं, ठीक हो? थैंक यू, बिल्कुल सही। हम चलते हैं, आप मेहमानों को लेके चलिए। जी। मैं अभी ब्रेक लेके आई। सी यू आफ्टर आइए भाई। लाइव ग्रीन। अरे क्या बात है भाई, जबरदस्त। आज आपने क्या रेसिपी बताई है। हाँ, मैंने तो आज जो मैंगो चिया पुडिंग बनाई है ना, ये बड़ी होलसम होती है। आप सिर्फ सहरी में ये भी खा लेना, पूरा आपका रोजा बड़ा सुकून से गुजर। अरे जब चिल। एजाज बना रहे होते हैं ना खाने, तो वो देखने में अच्छे नहीं लग रहे होते, लगता है पता नहीं क्या टेस्ट होगा। जब मैं खाती हूँ ना, मैं ट्राई करती हूँ बाद में अफ्तारी पे, नॉट बैड। कुछ खाने ऐसे होते हैं जो देखने में इतने अच्छे नहीं लगते पर अब- जायका बस अच्छा उसमें वो चीजें नहीं डल रही होती ना, इसके मतलब कि घी, तेल आई और लाइक बहुत सारी हाँ, मुझे भी। चीनी मैं तो पकौड़े खाती हूँ अफ्तारी में। मिल वो गई। कहते हैं हम नहीं, पर नहीं, और अक्सर सहरी में अगर बहुत ज्यादा हो रहा है कि नहीं तो बहुत बुरी बात है। तो ग्रीक योगर्ट, ग्रेनोला, बहुत ही मतलब उस तरह की चीजें, और जब वो छोड़ा के बस हो गई है तो सीधा पराठे देसी घी के। मतलब दोनों मैं एक्सट्रीम्स हैं। टेबल पे चीजें रख देती हूँ ऐसी स्टाइल के लिए, खाती नहीं हूँ। खाऊंगी मैं अपना वही। तो सिद्रा, मैंने जो करशी जामे शीरी वाली रेसिपी बनाई है ना, वो तुम्हारे लिए स्पेशली बस सही है। वो हारून नहीं पी सकते। एंजॉय करो। नहीं, हारून थोड़ा डाइट कॉन्शियस है। diet conscious, लेकिन पी लेगा, इतना थोड़ी डाला है यार। नहीं नहीं, उसके बाद भागते हुए घर जाना, रोजे के मैं बाद सोच तो रहा गाड़ी छोड़ देना यहाँ, भाग के घर जाना। लेकिन भाई इफ्तारी हो में जाए। कुछ तो एक ऐसी चीज होनी चाहिए जो एनर्जी एनर्जी के लिए। हाँ, मैं हमेशा मेरे शो से भी आप लोगों को काफी एनर्जी मिल रही होगी। अब क्या बोला? वैसे मैं कई शो से बड़ी एनर्जी मिल रही है। सिद्रा, कुकिंग का शौक है? नहीं, नहीं, मेरी बहन थोड़ा बहुत बनाना आता है पर बिल्कुल भी यार, कहीं ना कहीं ना हमारी रिश्तेदारी निकल रही है ऐसे। हो सकता है। हाँ, वो- तो मुझे बिल्कुल भी शौक नहीं है। नहीं, मुझे होता आप झाड़ू पोछा करवा लें, डस्टिंग करवा लें, बर्तन धुलवा लें, पर क्यों? कुकिंग नहीं। वो क्यों बर्तन? कराएगा? कौन कराएगा? क्यों कराएगा? मतलब अगर कोई हो तो मतलब अगर आपने कोई काम करना ही है तो ये सब काम मैं कर लूंगी, पर हाँ। कुकिंग मुझसे नहीं होती। मुझे तो अलमारियाँ ठीक करना अच्छा लगता है। हाँ, आई लव इट। निकालो फिर डालो इसको सही ऑर्डर से, सही Correct. करना, एंजॉय दैट है। हारून, आपको क्या काम पसंद है? मुझे भी यही पसंद है, घर गन के मचाना। काम, घर के काम अच्छे। नहा के Cooking का तौलिए शौक वहीं है छोड़ आपको? देते हो? कुकिंग का नहीं। नहीं है। नहा के तौलिए छोड़ दिए वहीं। नहीं 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 नहीं, है। ये वाली चीज ये टूथपेस्ट की कैप नहीं लगाते? नहीं, वो वैसे है, लड़के हो? वो ओसीडी टाइप से है, लेकिन अच्छा। उसके अलावा नहीं कोई ऐसा शावर के बाद शीशा साफ करते हो? सफाई। हाँ, कपड़ा रखा हुआ है एक बाथरूम में अलग से माइक्रोफाइबर? भाई मैं शीशे के आगे कौन ना आता है भाई, क्या नहीं, नहाने के बाद नहीं, स्टीम वो- होती है तो शीशे को साफ करना पड़ता है। स्टीम क्यों? गर्मियों में भी ठंडे जब पानी भी नहीं, वो स्टीम तो बनी। हाँ, गर्मियों में भी लोग गर्मियों में गर्म पानी से नहाते हैं। नहीं ठंडे। नींद नॉर्मल आदमी है भाई वो। हो जाती है स्टीम को, उसमें क्या। अच्छा, हम अपने वही वाले सवाल जो हम जी। सबसे पूछते वेरी इंपॉर्टेंट। हैं, एक दिन के लिए अगर आपको, आप दोनों से सवाल है, एक दिन के लिए आपको एक पावर मिल जाए, आपके पास ऐसी पावर आ जाए कि आप कोई भी एक काम करें वो जो आप चेंज कर दें, मतलब मुल्क क्या बनाने करें? की पावर। मुल्क ऐसी जो सबसे हाईएस्ट पावर मिल जाए, हाँ, आप बस- क्या चेंज लाएंगे मुल्क में? मुल्क में कुछ भी हो सकता है, मुल्क में इंसाफ चाहूंगा मैं। इंसाफ। हर चीज में, हर हाँ, हर फैसले में, चीज। हर डिस्प्यूट में इंसाफ मिले और जल्दी मिले। एक दिन में तो नहीं होगा ये, चलो 2 दिन लग जाए। वो एक ही दिन की पावर है। अच्छा, एक दिन की पावर है। सिद्रा सोच रही है क्या करेगी।
मैं सोच रही हूँ कि इतनी सारी चीज़ों में से क्या चुनना चाहिए। अब सिर्फ एक दिन की कहानी है, ज़्यादा लंबा हो तो फिर आप एक नहीं तो plan आपने करके जब एक दिन में हुक्म दे दिया तो वो हो जाएगा, हाँ, वो चेंज आ आई जाएगा। थिंक एजुकेशन, मुझे ये लगता है पर्सनली कि सब पढ़े लिखे हो हेल्थ जाए। भी और भी हमारे यहाँ बहुत सारे मसाइल हैं, बहुत जो जिनको बदलने की ज़रूरत है, पर एजुकेशन, अभी हम जो सोशल मीडिया की ट्रोलिंग की बात कर रहे थे, आप अपना कोई भी मसला उठा के देख लें, ये इंसाफ की बात कर रहे हैं, कोई भी चीज़ है, तो आई थिंक एजुकेशन उसका मेन हाँ, बिल्कुल जो सही कह रहे मसला हैं। वो है। अगर हम उसको एक कर दें सबके लिए, अमीर गरीब हर तरह के लोगों के लिए एक तरह की एजुकेशन हो, निसाब एक हो सब, और वो आम हो, हर बंदे की रसाई हो उस तक, तो ये सबसे ज़्यादा कहते हैं कि अगर किसी मुल्क को आप रोकना चाहते हैं तरक्की करने से, important। तो वहाँ की तालीम रुकवा दीजिए। हाँ सही। बिल्कुल हम सही देख रहे हैं कहा। अपने, कभी नहीं हाँ, तरक्की बिल्कुल। करेगा, ये बिल्कुल सवाल सही नहीं बात। करेगा, सोचेगा नहीं, अपने उसको हक का ना पता चलेगा तो ना लड़ेगा ना पूछेगा, बिल्कुल। खत्म और बात। और कोई ऐसा इंसिडेंट जिंदगी में जिसने व्हेन यू फेल्ट क्लोजेस्ट टू गॉड, अल्लाह से करीब, और उसने लाइफ चेंज कर दी हो, ऐसा कोई वाकया? नादिया कैन एक्सप्लेन कि कैसा, नादिया किस कभी होता ना नियर डेथ एक्सपीरियंस, कोई एक्सीडेंट, कुछ ऐसा वाकया आपको लगा बस गए और मैं इस दुनिया में नहीं हूँ, बस अब लाइफ चेंज और हो गई हो सफर- जिसके बाद? अब मैं हाँ हाँ, आप बता दें, वो सिद्रा तो सोचेगी। आई जस्ट मतलब मेरे एक बहुत करीबी दोस्त थे, वो म्यूजिशियन थे, फरहाद हुमायूं, एक ओवरलोड एक हाँ तो वो मेरी डेथ एक्सपीरियंस तो नहीं था, बट ही पास्ड अवे, एंड वो वहाँ से ये रियलाइजेशन हुई कि यार जो है ना, दिस इज ऑल गोइंग टू गो। आज भी लाइक मुझे याद है कि वो अपने ड्रम किट से जितनी मोहब्बत वो करते थे ना, कि यार मेरी वो ड्रम किट आज भी पड़ी हुई है, ठीक है, वैसी ही उसी तरीके से है, बट वो नहीं है यहाँ, वो नहीं है। एंड ही वाज यंग, ही इज गुड लुकिंग, वो talent। एवरीथिंग, ठीक है, एंड Talent। एक ही एक बेटा, एक ही एक उनका, एंड इट जस्ट ऑल वेंट अवे इन अ मिनट, इन अ मोमेंट, एंड सो वो रियलाइजेशन है। आफ्टर दैट आई मेरी बेगम भी पूछती है प्रॉपर्टी ये वो क्या होगा, किस तरह होगा, मैं कहता हूँ यार ये कुछ इम्पोर्टेंट नहीं है, ख़ासतौर पे बच्चों के मामले में। अगर वो अच्छे इंसान बन जाए ना, और उनको बस बेसिक उनकी अच्छाई हो और तमीज़ हो उनको, उससे ज़्यादा आप कुछ नहीं कर सकते। सो मैं तो नहीं सोचता, बिल्कुल भी। बड़ी अच्छी चीज़ है बाय द वे ये, आपको जबरदस्त। पैसे के बारे में ना सोचना इज प्रॉब्ली द बेस्ट फ्रीडम दैट यू कैन हैव। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट, और इसका ये नहीं है मतलब कि आपके पास पैसा हो तो ये तब होगा, इसका ताल्लुक और चीज़ों से। इट डजंट हैव टू बी कि आपके पास पैसा है तो आप ये सोचेंगे, कि आप पैसे के बारे में नहीं सोचेंगे। सो आई होप कि वो मेरे लिए तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट वाकई और है भी। जी सिद्रा, आपका कुछ चीजें? मुझे ये लगता है कि जैसे स्पिरिचुअलिटी, मुझे जो मेरी ज़िंदगी में कुछ इस तरह के हालात थे कि जैसे एक चीज़ ने मुझे सेन रखा, पॉजिटिव रखा और चलाए रखा, वो आई थिंक कनेक्शन ही था, स्पिरिचुअलिटी थी अल्हम्दुलिल्लाह। बट एक चीज़ जिसने उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर दिया, वो व्हेन माय फादर पास्ड अवे। मुझे ये लगता है कि वो एक लाइफ चेंजिंग चीज़ थी मेरे लिए, कि उस वक्त मुझे लगा कि वो अगर ये कनेक्शन नहीं है, अगर ये ताकत नहीं है मेरे पास, तो मैं आई वोंट बी एबल टू सर्वाइव। तो उस चीज़ ने मुझे बहुत हिम्मत दी, बहुत हौसला, पॉजिटिविटी ज़िंदगी में दोबारा आने के लिए, चलते रहने के लिए। तो आई थिंक वो एक ऐसा मोमेंट था मेरे लिए। बिल्कुल। सो या आई थिंक डेथ से सीखना बड़ा इम्पोर्टेंट। बेशक। फिर याद आ रहा है मुझे जुनैद जमशेद, लाइक वन ऑफ द बिगेस्ट स्टार्स, सब कुछ अचीव किया उन्होंने, सब कुछ देखा, एंड देन ही वेंट अवे इन जस्ट अ मोमेंट। सो अनप्रेडिक्टेबल है, एंड यू डोंट सब पर पीछे लेकिन रह जाते। समझदार इंसान वही है जो कि ऐसे इंसिडेंट से सीखे। कुछ बेहिस लोग होते हैं, कुछ भी हो जाए ना, हाँ, so, नहीं समझ नहीं आती, कुछ नहीं सीखते। तो अल्लाह हम सबको फहम दे, समझ दे। बहुत शुक्रिया शो पे आने का हारून, थैंक यू सो मच। सिद्रा, थैंक यू सो मच। जास, आपका बहुत शुक्रिया। कल तो नहीं आ रहे ना? कल मैं तो आऊंगा, तुमने नहीं आना? नहीं, मैंने ऐसे पूछा, कल आ रहे हैं? मेरा तो काम है भाई। अच्छा, कल फिर आ रहे हैं जाज असलम। ऑडियंस क्या कर सकते हैं। बाकी आप, मैं तो होती ही हूँ, तो आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़। लाइफ लाइफ ग्रीन है।